6 अगस्त के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपडेट, एक महत्वपूर्ण दिन। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। हर 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस शांति की राजनीति की वकालत करने और हिरोशिमा पर परमाणु बम हमले के विनाशकारी परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक गंभीर अवसर के रूप में मनाया जाता है। यह तारीख 1945 में एक परमाणु हथियार के विस्फोट के कारण एक पल में हजारों लोगों की दुखद हानि को चिह्नित करती है, जिससे हिरोशिमा इस तरह के विनाशकारी परमाणु हमले का सामना करने वाला पहला शहर बन गया। इस साल दुनिया इस आयोजन की 79वीं वर्षगांठ मनाएगी। 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी दोनों परमाणु बम विस्फोटों की याद में आयर स्क्वायर में गॉलवे अलायंस वॉर में एक वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अपडेट 2, बैंकिंग। आरबीआई ने 2014 से 78 यूसीबी के लाइसेंस रद्द किए। संसद में पेश किए गए दस्तावेजों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कैलेंडर वर्ष 2014 से अब तक 78 शहरी सहकारी बैंकों यूसीबी के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, जिनमें से 46% महाराष्ट्र से हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि अपर्याप्त पूंजी, कमाई की खराब संभावनाएं, बिगड़ती वित्तीय स्थिति और परिचालन का जारी रहना जमाकर्ताओं और जनता के हितों के लिए हानिकारक है। वर्ष 2023 में 14 यूसीबी और वर्ष 2022 में 12 यूसीबी के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। अपडेट 3, पुस्तकें। दक्षिण एशियाई प्रवास पर पुस्तक जल्द ही जारी की जाएगी। साउथ एशिया माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 रेमिटेंस, रेजिलियंस एंड रिहैबिलिटेशन नामक एक पुस्तक जो जल्द ही लॉन्च होने वाली है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के देशों के भीतर प्रवासियों के लिए गतिशीलता की स्वतंत्रता का तर्क देती है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट भारत के अध्यक्ष प्रवासन विशेषज्ञ इरुद्या राजन द्वारा संपादित पुस्तक में सार्क देशों से प्रवासन पैटर्न और जलवायु प्रवासन पर एक अध्याय शामिल है। यह क्षेत्र में लोगों की आवाजाही पर कोविड-19 के प्रभाव पर भी चर्चा करता है। अपडेट 4, रक्षा। एसएसबी के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला। उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। चौधरी वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक हैं। चौधरी को बीएसएफ के मौजूदा महानिदेशक नितिन अग्रवाल को उनके मूल केरल कैडर में समय से पहले वापस भेजे जाने के एक दिन बाद नियुक्त किया गया है। केंद्र ने 1990 के आईपीएस अधिकारी योगेश खुरानिया को उनके मूल ओडिशा कैडर में वापस भेज दिया, जहां उन्हें पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है। अपडेट 5, राष्ट्रीय। भारत ने 8 नए राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को मंजूरी दी। सरकार ने देश भर में लॉजिस्टिक्स दक्षता और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 50,655 करोड़ रुपए के निवेश से 936 किलोमीटर लंबी 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं में 6 लेन आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर, 4 लेन खड़गपुर मोरेग्राम राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर, 6 लेन थराडीसा मेहसाणा अहमदाबाद राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर, 4 लेन अयोध्या रिंग रोड रायपुर रांची नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर के पत्थलगाम और गुमला के बीच 4 लेन सेक्शन और 6 लेन कानपुर रिंग रोड शामिल हैं। अपडेट 6, निधन। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थोर्प का 55 साल की उम्र में निधन। इंग्लैंड और सरे के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थोर्प का 2022 से गंभीर बीमारी से जूझने के बाद 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया है,
देश के क्रिकेट बोर्ड ने 5 अगस्त को घोषणा की। अपनी पीढ़ी के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माने जाने वाले थोर्प को 2022 में अफगानिस्तान का मुख्य कोच नामित किए जाने के तुरंत बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी चिकित्सा स्थिति का विवरण ज्ञात नहीं था। थोर्प ने 1993 में एशेज शतक के साथ अपना टेस्ट करियर शुरू किया और फरवरी 1995 में पर्थ में वापसी के दौरे पर इस उपलब्धि को दोहराया। उन्होंने 1993 से 2005 के बीच इंग्लैंड के लिए 100 टेस्ट खेले और 16 शतकों के साथ 44.66 की औसत से रन बनाए। उन्होंने 82 एक दिवसीय मैचों में 3 लायंस का भी प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 37.18 की औसत से 2830 रन बनाए। अपडेट 7 निधन। मशहूर भरतनाट्यम डांसर यामिनी कृष्णमूर्ति का 84 साल की उम्र में निधन। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की दिग्गज यामिनी कृष्णमूर्ति का 3 अगस्त को नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया। वह 83 वर्ष की थीं। कृष्णमूर्ति के प्रबंधक और सचिव गणेश ने बताया, वह उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थीं और पिछले 7 महीने से आईसीयू में थीं। विभिन्न नृत्य कलाओं को सीखने के अलावा सुश्री कृष्णमूर्ति ने शास्त्रीय गायन और वीणा में प्रशिक्षण प्राप्त था। सुश्री कृष्णमूर्ति को 1968 में 28 वर्ष की आयु में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अपडेट 8 खेल। नोवाक जोकोविच ने पेरिस 2024 ओलंपिक में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। नोवाक जोकोविच ने पुरुष टेनिस एकल फाइनल में कार्लोस अल्कराज को 7-6, 3, 7-6, 2 से हराकर अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता, जिससे सर्बिया के 37 वर्षीय खिलाड़ी को अपने शानदार करियर में आखिरी महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली। जोकोविच के प्रभावशाली करियर में पहले से ही पुरुषों के रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम खिताब और किसी भी पुरुष या महिला द्वारा रैंकिंग में नंबर 1 पर बिताए गए सबसे अधिक सप्ताह शामिल हैं। इसमें पहले से ही 2008 से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पदक शामिल था, लेकिन यह एक कांस्य था और उन्होंने स्पष्ट कर दिया यह पर्याप्त नहीं था। अपडेट 9 खेल। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी स्टार शूटर मनु भाकर। प्रतिभाशाली भारतीय निशानेबाज मनु भाकर 11 अगस्त को ओलंपिक समापन समारोह में अपने देश के लिए ध्वजवाहक होंगी। पेरिस खेलों में उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन ने भारतीय खेल इतिहास के इतिहास में उनका नाम दर्ज करा दिया है। व्यक्तिगत 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भाकर ने असाधारण कौशल और संयम का प्रदर्शन किया, अंततः कांस्य पदक हासिल किया। इसके बाद उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। मनु के 2 पदकों के अलावा उनके साथी निशानेबाज स्वप्निल कुशाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत के लिए तीसरा पदक और कांस्य पदक हासिल किया। अपडेट 10 शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। राष्ट्रपति मुर्मू की फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे की 6 दिवसीय यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे की 6 दिवसीय यात्रा के लिए नई दिल्ली से रवाना हुई। राष्ट्रपति मुर्मू ने पहली बार 5 अगस्त को राष्ट्रपति रातू विलियम मैवली काटोनिवेरे के निमंत्रण के बाद फिजी का दौरा किया था। यह ऐतिहासिक यात्रा पहली बार है जब किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष ने फिजी की यात्रा की है। अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रपति काटोनिवेरे और प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका के साथ द्विपक्षीय बैठकों में संलग्न होंगी। अगला गंतव्य न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल डेम सिंडी किरो के निमंत्रण पर अगस्त के 7 से 9 से होगा।